बहुत बड़ी सच्चाई है कि पता नहीं किससे बात करती थी और मुझसे चोरी चोरी बात करती थी, मुझे आज तक उसके बारे में पता। तब से उसके साथ फ़ोन पे बात करना स्टार्ट किया शबनम, तब से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा और रोना धोना तब से चालू कर दी। दोस्तों बीच बीच में फ़ोन आ जा रहा है, वो भी देखना पड़ रहा है। और दोस्तों इन लोगों के कश्मकश में, इन लोगों की लड़ाई में, इन लोगों की झगड़े में, इन लोगों की महामारी में जो है मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया है। कल मुझे दवाई लेने गए थे, आज भी मुझे दवाई लेने गए कि जो कि आप लोग देखे हैं, मैं मार्केट का वीडियो बनाया हूँ। दवाई लेने गए, 2 इंजेक्शन आज लगवाएं, एक इंजेक्शन कल लगवाएं। दोस्तों इंजेक्शन की वजह से आज मेरी आवाज़ में आप लोग थोड़ा सा बदलाव देख रहे होंगे। मेरी आवाज़ बदली सी है मेरी इंजेक्शन की वजह से। तो दोस्तों जो अभी मैं एकदम सुनसान जगह पे आया हूँ और आज मुझे लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई आज, इसलिए मैं निकला नहीं हूँ। और कल जो है कल निकलूँगा या परसों निकलूँगा। और परसों ना परसों ना मतलब कल रुकना है, कल के बाद परसों दिन में चाहे जब मंगलवार जिसे अगर लेट हो गया तो बुध के सुबह ना ही एक ही दिन, बस 2 दिन नहीं रुक सकते दोस्तों, एक दिन। कल रुक जाएंगे, परसों चाहे जब तक रोक लीजिएगा, 1 बजे तक, 2 बजे तक, मतलब 3 बजे तक, कोई बात नहीं है। जब तक आवश्यकता हो तब तक रुक जाएंगे, उसके बाद से फिर क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो कैसा बोतल तो दोस्तों बहुत लोग कॉल कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आज बता देना चाहता हूँ, एक दीदी है मेरे पे मैसेज की थी, उनको लगा कि शबनम का नंबर है, तो शबनम को बहुत ज़्यादा गाली दे करके बोल रही, इसीलिए तेरा वहाँ पे ठिकाना नहीं लगा, इनका भी घर तो उजाड़ रही। तो पहली बात देखिए दीदी, मैंने सभी मेरे यूट्यूब फैमिली से, सब लोगों से मैं बोल देना चाहता हूँ कि सबसे ये बात बोल देना चाहता हूँ कि मेरे जो भी है माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, मैंने अपना नंबर यूट्यूब पे इसलिए डाला है कि आप लोगों को अगर यूट्यूब से रिलेटेड कोई समस्या हो, वैसे तो आप लोग मेरे जो मैनेजर का नंबर है वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हाँ, कुछ और बात, मुझे कल कॉल आई थी तो बोल रहे थे कि आपका जो मैनेजर है मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। तो बदतमीजी से बात करने का रीज़न मैंने पूछा तो बोल रही है कि कोई फीमेल है वो बात कर रही थी, बोल रही थी बदतमीजी से। तो मैनेजर तो बोल रही थी, मैंने पूछा क्या रीज़न है, तो बोल रहे हैं कि हम बोले कि बबलू से बात करवाए, तो बोले कि हम नहीं उनसे बात करवा पाएंगे, हम उनके आईडी बस देखते हैं। तो मैं उनसे मैंने समझा दिया। तो आपसे भी, अब पब्लिक से भी अपने कह देना चाहता हूँ कि आप मैनेजर लोगों के पास जब भी कॉल करें, जो जिनका भी हम नंबर प्रमोट करते हैं कि फेसबुक आईडी बनवाना है, यूट्यूब आईडी बनवाना हो, प्रमोशन करवाना, वॉच टाइम पूरा करवाना है, जो भी करवाना है, जिस चीज़ के लिए भी हम बोलते हैं कि आप लोग कॉन्टेक्ट करिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उनके पास कॉल करा करिए। अब आप फर्जी फालतू कॉल करेंगी, 100 बात पूछेंगी, तो कोई इतना फ्री नहीं होता। और मैं बता दूं, जो हमारे मैनेजर वाले भैया हैं बहुत अच्छे हैं, उनके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हर बार फ़ोन भैया नहीं उठा पाते हैं, अलग अलग लोग उठाते हैं। तो इसी वजह से कोई महिला थी जो उनसे बार बार कॉल करके ही बोल रही थी, बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, तो मैंने फ़ैन चालू कर लिया। तो हाँ, मैं यहाँ पर था कि जो मैनेज करने वाले कोई भी रहेगा दोस्तों, वो हम लोगों से बात नहीं करवाएंगे। हम लोग इसलिए डालते हैं कि आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बड़े क्रिएटर छोटे क्रिएटर का हेल्प नहीं करते, ऐसा सुना है मैंने बोलते हुए, अपने कानों से भी सुना, वीडियो में भी देखा है। तो जो बड़े क्रिएटर हैं जो छोटे क्रिएटरों का हेल्प करना चाहते हैं, वो इसीलिए अपने मैनेजर के या तो नंबर डाल देते हैं या तो अपना डालते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग बोलते नहीं भैया मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे आपसे काम करवाना है, तो आप या तो सीधे हमें कांटेक्ट करिए, हमारा भी नंबर रहता, हमारे मैनेजर का भी नंबर रहता। मैनेजर के पास करवाएंगे तो और अच्छा है, हमारे पास करवाएंगे तब भी अच्छा है, हम लोग एक दूसरे से ही करवाते हैं। तो मुझसे बात करवाने के लिए या शबनम से बात करवाने के लिए, किसी से बात करवाने के लिए मैनेजर लोगों के पास कॉल मत करिए, वो लोग स्वयं बहुत बिजी होते हैं और इस चीज़ के लिए वो रूडली उनका बिहेवियर भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए फिर आप नाराज़गी मत दिखाएगा, परेशान करेंगे, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। मना करने के बाद भी एक बंदा 100 बार कॉल करते हैं मेरे को, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं, ये ज़रूरी बात थी इसलिए मैंने बता दिया। बातें हैं मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा ये है कि दोस्तों, मैं शबनम को बहुत दिन से नोटिस कर रहा था। जब से वो मेरे घर शादी करके आई थी, कहीं बहुत फालतू जगह नहीं बात करती थी। मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ बात करती थी। हम लोगों का जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसके ख़त्म होने के बाद, तो वो एक तो जो उनकी जानकी हैं,
अपने जानकी के पास, जानकी के मम्मी के पास उनकी बात होती थी। और जो कि मैं भी बोलता था हाँ ठीक है बात कर लो। तो जब तक तबीयत ख़राब रहती थी तो जानकी की मम्मी जो उनकी मौसी हैं वो भी कॉल करती थी बात करने के लिए। तो कंटिन्यू कॉल करती थी तो उनसे बात समझ में आता, उनसे बात होता था। उनके भैया भी कभी कभी कॉल करते हैं, अभी भी कॉल करते हैं। हालांकि मेरे पास तो नहीं करते हैं, शबनम के पास ही करते हैं। और वो कभी कभी फ़ोन करके बात करते हैं। और शबनम के एक भैया और हैं जो कि उनके मौसी के बेटे हैं, वो भी कॉल करते हैं। और जानकी जब नहीं हमारे घर पे रहती थी तो जानकी भी कॉल करती थी, उनसे भी बात होता था। और जो है जानकी की मम्मी करती थी। तो इतने लोगों से शायद टच में थी, अदरवाइज़ और कोई मतलब कंटिन्यू कोई कॉल नहीं करता था। बस जानकी करती थी, जानकी की मम्मी, जानकी के भैया, और उनके भी भैया कभी कभी कर लेते थे। तो और ये भी इनको भी मैंने मोस्टली देखा है कि ये मतलब जानकी के पास ही कॉल करके मोस्टली मतलब इधर से अगर किसी के पास कॉल करती थी तो जानकी के पास या अपनी मौसी के पास कॉल करती थी। और बाकी हाँ, और जानकी की एक बड़ी दीदी हैं, उनसे भी बात होती थी। वो भी बहुत अच्छी हैं, उनका शादी हो गया है, अपने परिवार में रहती हैं। तो एक बार उन्होंने हमें बुलाया भी था, उनके बच्चे का शायद किसी का कुछ था दोस्तों। तो हम लोग शादी वाले पीरियड में जा नहीं पाए क्योंकि गोरखपुर से बहुत ज़्यादा चक्कर लग गया था, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो बाकी ये सब बातें तो होती थी। बहुत दिन से मैं देख रहा था उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, बहुत बार बार गुस्सा कर रही हैं। तो मैं दोस्तों में हमेशा समझाता था, हर किसी की बात पर गुस्सा हो जाती थी, रेनू की बात पर गुस्सा हो जाती थी, मम्मी की बात पर तो गुस्सा हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर मतलब ऐसे छोटा छोटा काम करके थक जाती। तो मैं भी समझाता था इतना ज़्यादा मतलब वीकनेस बॉडी में होता है क्योंकि वो कमज़ोर है। तो हमसे जो बोलती थी दोस्तों हम करते थे, कंटिन्यू हर चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पाते थे। बोलती थी कि इंजेक्शन हमको लगवा दीजिए ताकत वाला, तो हम सोचे थे लगवाने के लिए और लगवाए भी थे। एक दो तो लोग कई लोग, बहुत सारे लोग बोलते थे आप इंजेक्शन मत लगवाइए, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है क्योंकि ये जो है इनका बॉडी ख़राब करेगा, अच्छा नहीं करेगा। तो हमने सोचा फल फ्रूट ला के खिलाते हैं। दोस्तों फल फ्रूट भी नहीं ढंग से खाती थी, अगर ला के रखते थे तो वो कोई और ही खा जाता था। अब मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, किसको कौन मना करेगा दोस्तों। फ्रिज खोला और खाया उनको। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो इनके पास आता था, बहुत दिनों से हम नोटिस करते थे किसी का कॉल, तो उसी पे बात करती थी। हालांकि मैंने दूर से ही आवाज़ सुनी थी, कोई औरत थी। और मुझे लगता है कि वही भर के इनको गच्च करती कि रेनू तो ऐसा करती है, ये तो ऐसा करती हैं, उसकी मम्मी तो ऐसा करती हैं, तुम्हारा हस्बैंड तो ऐसा करता है, वैसा करता है। यही सब बात मुझे लगता है वो इनको, क्योंकि जब वो मोस्टली बात करती थी तो ये मेरे से नज़रें चुराती थी, मतलब अकेलापन ढूंढती थी उनसे बात करने का। हालांकि पिक मेरे सामने ही करती थी, थोड़ा हाल चाल तक मेरे पास ही रहती थी, लेकिन तो कोई ना कोई मुझे काम बता देती थी, या कोई ना कोई काम के बहाना, बाथरूम के बहाना, किचन के बहाना, कहीं ना कहीं मेरे से दूर हो जाती थी उस टाइम पर। तो आज मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, इस चीज़ की भी मजबूरी है कि मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि अब एक एक लोगों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। और रेनू के बारे में भी बताएंगे कि रेनू ने आखिर अपने भाभी के खिलाफ अपना रंग क्यों बदला है। रेनू का जो एक गिरगिट वाला रंग हुआ है, बदला है, ये रंग रेनू क्यों बदली है, ये भी हमें बताएंगे। हमको ऐसा क्यों बोल रही हैं कि भैया भी बदल गए हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। एक एक चीज़ बताएंगे आप, हम बदले हैं कि कौन बदले, कौन बदला है। ये भैया उस दिन नहीं बदले, ये भैया उस दिन नहीं बदले जिस दिन मेरे घर में खाने के लिए नहीं था एक निवाला, और हम 50-50 रुपए में दूसरे के खेतों में, दूसरे के घरों पर काम करके इन लोगों को पाले थे। उस दिन हम नहीं बदले। 50 रुपए का मजदूरी हमने किया है, 8 किलो का मजदूरी हमने किया है, गेहूं का, धान का। उस दिन भैया नहीं बदले। खुद 100 रुपए की लोअर 2 साल तक पहनते थे और इन लोगों को इनकी पसंद का कपड़ा पहनाते थे। उस दिन भैया नहीं बदले। आज भी कोई मुश्किल खड़ा होता है, लाख मजबूरी, लाख लड़ाई होने के बाद सबसे पहले भैया खड़े होते हैं। उस टाइम भैया नहीं बदले, खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन इन लोगों को पढ़ाया। उस दिन भैया नहीं बदले।
इतना कुछ हमको बोले, लेकिन तभी हम इन लोगों को जोड़ के रखे, तब भैया नहीं बदले। और आज अगर हम इन लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, हम अपने पत्नी को समझाने की बात कर रहे हैं, इन लोगों को भी ये समझाने की बात कर रहे हैं, जो भी है आप लोग एक हो, तो भैया बदल गए हैं। और दोस्तों सब तो सब इस चीज़ में गलत नहीं दुनिया कहती है कि कभी भी बड़े भाई को, हमेशा जो घर में बड़ा होता है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे जो भी हो, अक्सर लड़कों के साथ ही ऐसा होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। तो शायद लोग जो कहावत कहते हैं कहीं ना कहीं वो सही है, गलत नहीं है। दोस्तों आज तक मैंने कभी भी अपने लिए एक चप्पल, एक जोड़ी, 2 जोड़ी कपड़े कभी एक साथ नहीं लिए, और कभी भी मैंने 400 से ऊपर का जूता नहीं पहना। और मेरे भाई ने जितना भी बोला, मुझे भैया ये चीज़ पसंद है, मुझे वो चीज़ पसंद है, सब चीज़ें उसको ला के दी, सब लोगों को ला के, लेकिन तो उसका नतीजा ये मिला कि भैया बदल गए हैं। आज भी दोस्तों अगर मेरा कोई कपड़ा मैं खरीदता हूँ तो मेरे पहनने से पहले या तो उसको मेरा भाई ले लेता है, या तो मेरे एक बार पहनने के बाद, चाहे मेरा कितना भी फेवरेट हो, चाहे मैं नंगा हो जाऊँ, उसको पहन लेता है और उसको ले लेता है मुझसे। तब भैया नहीं बदले। अपनी एक से एक प्यारी चीज़ों को इन लोगों के ऊपर कुर्बान कर दिया मैंने हंसते हंसते, तब भैया नहीं बदले। चाहे 10 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, कभी पैसे का मुँह नहीं देखा, तब भैया नहीं बदले। और कितनी कितनी चीज़ें गिनाऊँ आप लोगों से, बताओ कितनी चीज़ें मैं गिनाऊँ। और दोस्तों जिस दिन हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और टीन वाला था, बारिश होती थी तो वो कमरा टपकता था, कम से कम 10 जगह से टपकता था, और विशाल और रेनू सोते थे, और मैं और मम्मी पानी उसका रखते थे, इधर उधर बर्तन रखते थे, पानी निकाल के फेंकते थे, और मैं ये सोच कर खड़ा रहता था कम से कम ये लोग सोएंगे, मैं जागूंगा, अगर ये आंधी तूफान में गिरेगा तो मैं इन लोगों को जगा दूंगा। उस दिन नहीं भैया बदले थे, आज भैया बदल गए हैं। दोस्तों यही सब सुन सुन के ना मेरा तबीयत खराब होता है, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर बोला जाता सोचा मत करो, आपको दिक्कत हो जाएगा। कौन नहीं सोचेगा, कैसे नहीं सोचेगा बताइए। फिर इस परवरिश को मैं क्या नाम दूँ, इस एहसान को मैं क्या नाम दूँ, इस देख रेख को, इस प्यार को क्या नाम दूँ मैं। शबनम को छोड़ो, अभी शबनम ने जो किया सो किया। शबनम का ना मैंने बचपन देखा है, शबनम को ना मैंने पाला है, शबनम को सिर्फ मैं शादी करके लाया। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्या बाकी लगाया मुझे ये सब बोलने में। दोस्तों को क्या बताएं, सब दिमाग खराब हो जा रहा है सोच सोच के। और शबनम की भी बात बता देते हैं दोस्तों। शबनम जब से वही फ़ोन पे बात करके मुझे इग्नोर कर करके बात की है, तब से ही शबनम बिगड़ी। और घर जाते जाते अपने मौसी की लास्ट जाते जाते मुझसे झगड़ा की, उसके बाद रोई गाई, फिर मैं बोला जाने के लिए, तब घर गई अपनी मौसी के, और उसके बाद से फिर वहाँ पे जाके ड्रामा की। तो मुझे कहीं ना कहीं शंका है कि वो जिससे भी महान अनुभव से बात करती थी चोरी चोरी, वही ये सब की है, वही इनको भर के पूरा नट बोल्ट कस के टाइट की है कि तुम ऐसा ऐसा ड्रामा खेलो, नहीं तो तुम्हारा गुजारा तुम्हारे घर में नहीं होगा। जो औरत, जो बहू घर में दब के रहती है, सब लोगों का बात भी बर्दाश्त करके रहती है, उस घर में अगर उसका सम्मान होता है तो बात बर्दाश्त करने में क्या बुराई है। तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बात बर्दाश्त करने में क्या बुराई है। आपको जहाँ घूमने के लिए बोल रही है, जो पहनने के लिए बोल रही है, जो खाने के लिए बोल रही है, आपको सब चीज़ मिल रही है बैठे बैठे, आपको बर्दाश्त बात करने में क्या बुराई है। हर एक चीज़ का आप लोग मेरे जवाब दीजिए, उसके बाद ही तब मैं अब आप लोगों से कोई बात करूंगा। नहीं तो अगर मुझे अब और कोई कुछ बोलेगा, और रेनू अगर तुम्हें मुझे और भी एक बात बोल दी ना, तो जो बात अभी पब्लिक नहीं दुनिया जानती है ना, वो बात भी हम पब्लिक को बताएंगे, ये जान लो। और शबनम तुमको भी बोल दे रहे हैं ना, जो तुम्हारे अंदर कमियां अगर नहीं सुधारोगी तो एकदम से सब बात बताएंगे, रिश्ता तो तुमसे ख़त्म ही है मेरा, जान लो।
तो दोस्तों आप लोगों से एक बात बतानी थी जो कि मैं नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैं सोचता था कि क्या मतलब बोला जाए, जाने दीजिए, पारिवारिक मैटर है, ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है अब बताने का मौका आ गया है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी बात है। शायद उसी की वजह से आज मेरे परिवार में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब बातें हो रही हैं। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि ना बताऊं, क्योंकि ये बात वैसे अगर देखी जाए तो कोई इतनी मुद्दे वाली बात नहीं है कि जो मैं बताऊं, और अगर नोटिस की जाए तो बहुत बड़ी बात है जिसका खुलासा आज होना चाहिए। और दोस्तों मैं बहुत रो धो लिया अपने परिवार वालों के सामने, लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं सुधरने वाले हैं और शबनम भी नहीं सुधरने वाली हैं। तो आज मैं सब चीज़ों का खुलासा कर दे रहा हूँ एक क्लियर से, जो बात बची खुची भी थी। हाँ बहनी, रीनू बहनी, हम बता दिए चाहते हैं कि जवन बात बचल खुचल रही वो आज खुलासा कर दे। शबनम जी आपसे भी कह देना चाहते हैं, जिसको मैं शादी करके लाया हूँ पैसे की लालच में, आपसे कह देना चाहता हूँ ये लालची इंसान आपसे आज कुछ बात, आपसे नहीं पब्लिक से आपके बारे में कुछ बात बता देना चाहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ अगर बुरा लगेगा तो मेरे पे कॉल कर लीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब हम एकदम तुरंत तत्काल अभाव से देंगे। क्योंकि आप लोग अब बोले हैं ना, लात के भूत बात से नहीं मानते, तो अब आप लोग भूत बन गए हो, वो भी लात वाले बन गए हो। आप ही नहीं बनी है लात वाली भूत, खाली आप बन गई हैं, रेनू बन गई है, विशाल बन गया, तीनों लोग लात के भूत बन गए हो। रह गई बात जानकी की, तो जानकी को भैया हम नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि जानकी पराए घर की लड़की हैं, किसी और की बेटी हैं। तो हम उनसे बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जाने दीजिए। जानकी अपना तमीज़ और दायरा भूल गई है, तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम अपना तमीज़ दायरा मत भूलना, हमेशा सबसे मिलजुल के रहना, क्योंकि आपको पता है कब किस वक्त में किससे ज़रूरत पड़ जाए। तो उस हद तक ही किसी को बोलो कि अगर सामने से कभी जाके एक रिक्वेस्ट करना पड़े किसी चीज़ के लिए, अगर हेल्प मांगना पड़े, तो आदमी ये वाला मुंह लेकर जाके हेल्प मांग ले कि हाँ मुझे इस चीज़ की हेल्प चाहिए। बाकी आपको तो एक चीज़ पता है, हम जिसको त्याग देते हैं उसको त्याग देते हैं। तो अब यहाँ पे अटक गया है शबनम का बात, तो मैं शबनम की बात बताता हूँ, उसके पहले रेनू का बात बता देता हूँ। तो रेनू का बात मैं आप लोगों को बता दूँ, रेनू को बचपन से लेके आज तक इतने बड़े लेवल पे चली गई है, मैं बहुत इग्नोर करता आया हूँ। रेनू को नहीं, अपने भाई को भी बहुत इग्नोर करते आए हो। एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, अपने भाई की भी सच्चाई आप लोगों से बताऊंगा। ये लोग जो है इतना लड़ाई कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो अब मैं भी बता ही देता हूं कि कौन कितना बड़ा कलाकार है, कौन कितना बड़ा गुनिया मिस्त्री है। सब लोगों का हिसाब किताब आज इसी ब्लॉग में जो है मैं